ओम शांति। आज के इस पहले सत्र में हमको राजयोग मेडिटेशन कोर्स कराया जाएगा, जिसका आज हम फर्स्ट लेसन करेंगे, जिसमें हमें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि वास्तव में हमारी पहचान क्या है, हम कौन हैं और हम इस दुनिया में क्यों आते हैं और हमारा मन क्यों व्यर्थ की बातों में भटकता रहता है। किस प्रकार से हम अपने मन के नेगेटिव विचारों को दूर कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल ला सकते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन में हमें ये समझाया गया है कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, हमसे हमारा परिचय पूछा जाता है कि आप कौन हैं, तो हम अपना नाम या फिर अपनी पोस्ट बता देते हैं, पर वो नाम हमारे पेरेंट्स के द्वारा दिया हुआ होता है और नाम कभी कभी किसी का चेंज भी हो जाता है या फिर दो नाम भी होते हैं, या फिर पोस्ट हम अपनी बताते हैं तो वो पोस्ट भी कुछ दिन बाद छूट जाती है। तो वास्तव में आखिर हमारी असली पहचान क्या है, क्योंकि ये शरीर तो केवल एक हड्डी मांस का पुतला है। इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा जो एक ज्योति बिंदु रूप में होती है, वो आत्मा ही जब इस हड्डी मांस के शरीर में प्रवेश करती है तभी वो जीव आत्मा कहलाती है, जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। मीन्स ह्यूमस का बना हुआ शरीर और बीइंग मतलब उसमें जो चेतना शक्ति आत्मा है। जैसे कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो कहा जाता है कि वो मर गया है, तो आखिर गया कौन? शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। तो सभी किसको याद करते हैं? उस आत्मा को, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कितने भी प्यारे मित्र संबंधी हों। लेकिन अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कोई भी उस शरीर को 2 दिन भी अपने पास नहीं रखना चाहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि आत्मा होती कैसी है? आत्मा एक एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है। वो आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो भी नहीं दिखाई देती, निकलती है तो भी नहीं दिखाई देती है। जिस प्रकार देखो, हम हवा को चलते हुए देखते हैं, लेकिन हवा हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हवा को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा की शक्ति को भी महसूस किया जा सकता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि एक पंखा चल रहा होता है, तो पंखा हमें चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो उसमें करंट आ रहा है वो हमें इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन विदाउट एनर्जी, विदाउट करंट वो फैन चल नहीं सकता, वो पंखा चल नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार से शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, लेकिन जो शरीर को चलाने वाली जो चेतना शक्ति है, वो आत्मा, वो एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ है? आत्मा का रहने का स्थान है भ्रकुटी के मध्य। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम आत्मिक स्थिति के यादगार के लिए तिलक लगाते हैं। तो अब हम टीका तो लगा लेते हैं, लेकिन हम ये याद नहीं रखते कि आखिर हम आत्मा हैं। क्योंकि ये टीका लगाना मतलब हमें ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। तो हम ये याद रख कर के जब हर कर्म करते हैं कि हम एक शुद्ध आत्मा हैं, हम भगवान के बच्चे हैं और हम इस धरती पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, तो हमारा हर कर्म अच्छा कर्म होने लग जाता है। लेकिन आज मनुष्य मात्र को हम देखते हैं कि वो केवल टीका लगाते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति में नहीं रहते। जितना हम स्वयं को आत्मा समझ करके कर्म करते हैं तो हमारे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बनते जाते हैं और हमारा सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ता चला जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर तो केवल एक मिट्टी का पुतला है, लेकिन इस शरीर को जो चलाने वाली एनर्जी है वो आत्मा है। लेकिन अगर हम अपने आप को चेक करें तो सारा दिन हम अपने डेली व्यवहार में जो भी कर्म करते हैं, हम मैं और मेरा ये शब्द को बहुत यूज़ करते हैं। तो जब भी हम मैं शब्द का यूज़ करते हैं तो हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो केवल हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें परमात्मा ने कर्म करने के लिए ये हमें एक गिफ्ट दिया हुआ है। तो भगवान के दिए हुए इस गिफ्ट का हमें हमेशा सही यूज़ करना चाहिए। भगवान ने शरीर हमें एक अमानत के रूप में दिया है, तो कभी भी हमें इससे कोई गलत कार्य नहीं करना है। हमें हमेशा इस शरीर के द्वारा भी अच्छे कर्म करने हैं, आँखों से सबकी अच्छाई देखनी है, कानों से अच्छी बातें सुननी है, मुख से अच्छे शब्द बोलने हैं और मन से सबके लिए अच्छा सोचना है।
क्योंकि आज इंसान एक दिन में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। गलतियां करते करते उनके ऊपर बहुत सारा पापों का बोझ बढ़ता जाता है, जिसके कारण उनके जीवन में कष्ट मिलने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हमसे जीवन में हो जाती हैं, क्योंकि आज हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया है। आज हम क्या कहते हैं कि मैं किसी को बुरा बोलना नहीं चाहता, मेरे मुंह से निकल जाता है। मैं कुछ गलत करना नहीं चाहता हूँ, मुझसे हो जाता है। इट मीन्स हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को चेंज करने का एफर्ट करते हैं, लेकिन हमारा अपने ऊपर से कंट्रोल ख़त्म ही हो गया है। तो अगर हम उस भगवान की सारी बातें नहीं मानते तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे हमारी बात मानेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि मैं आत्मा ही शरीर की कंट्रोलर हूँ। ये शरीर भगवान ने हमें कर्म करने के लिए दिया है। ये केवल एक गिफ्ट की तरह से हमें मिला हुआ है, जिससे हमें अच्छे कर्म करने हैं। जितना हम इस शरीर से कार्य करवाते हैं उतना ये शरीर एक्टिव रहता है। अगर हम इससे काम नहीं कराएंगे तो ये शरीर धीरे धीरे लेज़ी हो जाएगा। जैसे कोई मशीन है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो रखे रखे जाम हो जाती है। तो उसी प्रकार से लेकिन आज मनुष्य क्या है कि दूसरों को ऑर्डर देते रहते हैं, लेकिन स्वयं में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान हमें यही याद दिलाते हैं कि अब तक तुमने अपने आप को शरीर समझा, तो शरीर समझ करके हमारा मन बहुत सारी इच्छाओं में बट गया, बहुत सारी इच्छाओं की तरफ हमारा मन भागने लगा। लेकिन जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम एक चेतना शक्ति आत्मा है, तो हमें कम से कम चीज़ों में भी खुशी मिलने लगती है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं तो हम चाहे चटनी से रोटी खाएं तो भी हमें खुशी मिलेगी। लेकिन अगर अच्छे विचार नहीं हैं तो वैरायटी प्रकार का खाना भी हमारे सामने रखा हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें कि आखिर हम हैं कौन। अपने आप को जितना हम आत्मा समझते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, जो गुण होते हैं, वो फिर से क्या होते हैं, इमर्ज होने लग जाते हैं। वो क्वालिटीज़ और वो गुण हम अपने डेली व्यवहार में यूज़ कर सकते हैं। अपने आप को आत्मा समझने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हमारा जो मन है वो भटकना बंद हो जाता है। बहुत सारी इच्छाओं से हमारा मन दूर होने लगता है। सेल्फ कंट्रोल हमारा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आत्मा का जो रहने का स्थान है वो भ्रकुटी के मध्य में है, दोनों आईब्रोज के बीच में। तो जिस प्रकार एक राजा होता है, राजा का स्थान सबसे ऊंचा होता है ताकि वो सारी प्रजा को कंट्रोल कर सके, उसी तरह से इस शरीर में आत्मा का स्थान भी सबसे ऊंचा होता है ताकि हम अपनी सारी कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल रख सकें। इसलिए आज के इंसान को हम देखते हैं कि उनका अपने से कंट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि वो खुद को याद ही नहीं रखते कि हम एक आत्मा हैं। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तभी परमात्मा के साथ हमारा मन जुड़ने लगता है, हमारा मन शांत भी रहने लगता है। इसलिए इसमें यही बताया कि आज हम देखेंगे, देखो बहुत से दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो बाहर से बहुत टिप टॉप बने रहते हैं, उनके घर में बहुत साधन भी होते हैं, धन भी बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश नहीं रहते। तो उसका कारण क्या है कि उन्होंने अपने शरीर के लिए तो सारे कंफर्ट्स के साधन इकट्ठे किए, जीवन भर बहुत भागदौड़ की, बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में खुशी क्यों नहीं है। सब कुछ होते हुए भी वो खुश क्यों नहीं रहते। उसका कारण यही है कि उन्होंने शरीर की तरफ पूरा अटेंशन दिया, लेकिन आत्मा की प्रोग्रेस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जितना जितना हम बाहर की लग्जरियस लाइफ में जाते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारा मन भागता जा रहा है, उतना ही आत्मा की शक्ति कम होती जा रही है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इच्छाओं में फंसे रहते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमारे मन में क्रोध बढ़ने लगता है, अहंकार आने लगता है। इसलिए परमात्मा ये कहते हैं कि अपने आप को याद दिलाओ कि हम एक शांत स्वरूप आत्मा हैं, और जो भी कोई हमसे सारे दिन में मिलते हैं हम उनके लिए भी यही सोचें कि ये भी सभी भगवान के बच्चे हैं, ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है अच्छे कर्म करने के लिए। तो इसमें हमेशा हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना है, एक दूसरे के साथ अच्छा ही व्यवहार करना है, क्योंकि ये शरीर तो हमारे साथ जाना नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य 24 घंटे शरीर का ही ख्याल रखते हैं, 24 घंटे शरीर को खिलाना पिलाना घुमाना फिराना सब कुछ शरीर के लिए करते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आत्मा उनके दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही है। जैसे एक मोबाइल है, अगर हम उसको सारा दिन यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम आने पर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से हम अपनी पावर, इनर पावर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी चार्जिंग नहीं कर रहे हैं। तो आत्मा की चार्जिंग कैसे होती है? परमात्मा को याद करने से। तो वो परमात्मा इस समय आकर के
हमें शक्तियाँ दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है कि अपने आप के ऊपर अटेंशन रखना है कि हमें अब अपने जीवन में कोई गलतियाँ नहीं करनी है। कोई चाहे कैसे भी कर्म करें, हमें दूसरों को देख करके उनके जैसा व्यवहार हमें नहीं करना है। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है कि परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है अच्छे कर्म करने के लिए। तो इस वजह से हम इस समय आत्मा की शक्ति को महसूस करें कि हम एक आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से इंसान हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं लेकिन आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते, और गलतियां भी जीवन में बहुत सारी करते रहते हैं। तो वो गलतियां करते करते आत्मा के ऊपर बहुत सारे पाप कर्मों का बोझ चढ़ता जा रहा है। जैसे एक लाइट होती है, उसमें बहुत सारी चमक होती है, लेकिन अगर वो लाइट पे बहुत सारी मिट्टी चढ़ जाए, धूल चढ़ जाए, तो वो सारी चमक खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा में भी बहुत सारी एनर्जी होती है, शक्ति होती है, लेकिन जब हम नेगेटिव बातों में ज़्यादा उलझे रहते हैं तो आत्मा के ऊपर वो पापों का बोझ इतना बढ़ जाता है जिसके कारण आत्मा की शक्ति कम होने लगती है। इसलिए इस समय पर परमात्मा आकर के हमें ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे, अपने ऊपर से अगर पापों का बोझ उतारना है तो हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना है। जिस तरह से देखो, अगर हम शरीर को बासी खाना खिलाते हैं तो शरीर कमज़ोर होने लगता है, बीमार होने लगता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने मन में बीती बातें ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादा दूसरों की बुराइयां याद करते हैं, तो माना हम अपने मन को भी बासी भोजन दे रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने मन में बीती बातों को याद नहीं करना है, हमेशा अच्छी बातों को याद करना है, दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखनी हैं। क्योंकि हमें याद रखना है कि हम एक आत्मा है, और आत्मा जो है वो इस शरीर के द्वारा कार्य करवाने वाली शक्ति है। आत्मा के बिना इस शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे एक डिब्बी में हीरा होता है तो वो कितनी प्रेशियस होती है, उसको संभाल के रखा जाता है। अगर वो डायमंड निकल जाता है तो डिब्बी की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए खाली डिब्बी को तो कोई संभाल के नहीं रखेगा। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम एक आत्मा है, और इस शरीर की भी तब तक वैल्यू है। क्योंकि आज इंसान देखो शरीर के लिए तो कितना ध्यान रखते हैं। अगर ये शरीर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, 3-3 बार खाना भी खिलाते हैं, फ्रूट जूस सब कुछ खिलाते पिलाते हैं। लेकिन अगर आत्मा की शक्ति कम हो जाए तो आत्मा की बीमारी ठीक करने के लिए जो डॉक्टर है वो कौन है? परमात्मा। जो परमात्मा आकर के इस समय हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा का रहने का स्थान इस शरीर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है। हाइपोथैलेमस क्या है? जैसे कि ब्रेन का भी ब्रेन है। शरीर से रिलेटेड सारे जो स्विचेस होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। तो अगर हम कोई भी विचार, ज़्यादा एक्स्ट्रा थॉट क्रिएट करते हैं किसी भी बात को लेकर, तो वो ज़्यादा एक्सेस सोचने की वजह से हाइपोथैलेमस पे इफ़ेक्ट आता है, और हाइपोथैलेमस के जिस भी स्विच पे असर जाता है तो हमारे शरीर के उसी पार्ट में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए शरीर में जो भी 90% बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वो हमारे विचारों की वजह से हैं। तो अगर हम अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे तो अच्छे विचार रखने से धीरे धीरे क्या होता है, हमारा मन भी शुद्ध होने लगता है, हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ने लगती है, हमारा मन परमात्मा के साथ जुड़ने लगता है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी एक स्टार की तरह होती है, ज्योति बिंदु होती है। उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, जो मनुष्य के पास नहीं है। तो आज परमात्मा आकर के हमें ये रियलाइजेशन करा रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक ज्योति बिंदु आत्मा हो जो इस शरीर को चला रही है। अच्छा, आगे हम आत्मा के दूसरे सत्र में जानेंगे कि आखिर आत्मा के अंदर क्या शक्तियाँ होती हैं और किस प्रकार से हमें अपने जीवन में कर्म करने चाहिए, कैसे हमें अपने नेगेटिव विचारों को चेंज करना चाहिए, और हमारे विचार कितने प्रकार के होते हैं, और नेगेटिव विचारों को कैसे स्टॉप किया जा सकता है। अच्छा, ओम शांति।